अरे हमेशा से चोर चुहार चुट्टा सब पैसा देके भर जाता है और पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी जितना होता है उसको छाड़ दिया जाता है। कहना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, और जो भी हो हम लोग डिसीजन लेके जाएंगे। जब वोट का टाइम आता है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उस टाइम हम लोग वीआईपी हो जाते हैं और वो पब्लिक हो जाते हैं। अभी वो वीआईपी हो गए और हम लोग पब्लिक हो गए। यहाँ से हम लोगों को कुत्ता बिल्ली से ठेल के वहाँ पहुँचा देता है, फिर वहाँ से ठेल करके फिर यहाँ पहुँचा दिया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। देखिए, अभी ये बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं, ये लोग गर्दनीबाग पहुंच रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद जो है ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन इन्हें बीच में ही रोक दिया गया और ये समझाया गया कि आप लोग जो है धरना स्थल पहुंचिए, आप लोग की बात जो है, आप लोग के डेलीगेट्स का मुलाकात जो है बिहार के मुख्यमंत्री से या पदाधिकारियों से करवा दिया जाएगा। जानते हैं कि पूरा मामला क्या है जिसके लेकर के आप लोग लौट गए। आप लोग तो जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। सर हम लोग जा रहे थे सर, वहाँ से प्रशासन के द्वारा हम लोग के धरना स्थल पे बोला कि आप आइए, वहाँ से बेल्ट्रॉन के कुछ अधिकारी आएंगे, हमसे बात किया जाएगा। सर क्या उम्मीद है? उम्मीद तो आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग धरना स्थल पे चलिए, हम लोग आ रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या लगता है? अरे हमेशा से चोर चुहार चुट्टा सब पैसा देके भर जाता है और पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी जितना होता है उसको छाड़ दिया जाता है। अभी हो रहा है बिहार में शुरू से और अभी भी होता रहेगा। अभी आप लोग जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने, रिटर्न कर दिया गया, आश्वासन दिया गया है धरना स्थल पे जाइए, हम लोग आ रहे हैं। वहीं पर बुलाया जाएगा धरना। हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं मजिस्ट्रेट आता कि नहीं आगे तो फिर हम लोग रोड शो करेंगे, चाहे जहाँ जाना होगा जाएंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं। कब तक आने के लिए बोले? अभी कब तक तो टाइम नहीं बता, मगर बोल रहे कि साथ में हम लोग रहते हैं, बुलाते हैं, तुरंत बुलवाते हैं, लेकिन कोई नहीं आया। और इतना कहना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, और जो भी हो हम लोग डिसीजन लेके जाएंगे। वन टाइम वन डिसीजन होना चाहिए, यानी फैसला होना चाहिए, किसी हालात में फैसला होना चाहिए। आज हिलेंगे नहीं, चाहे किसी भी हालात में, चाहे जो करना सो करेंगे, मगर हिलेंगे नहीं। इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, एक महीने से लाठियां बरसाई गई। जैसे ही आप लोग मुख्यमंत्री आवास का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक पदाधिकारी आके कह रहा है कि जाके बैठिए, हम आपकी बात कराएंगे। कल से बैठे हुए धरना पे, कोई आया नहीं। रात में मच्छर लोग रहे हैं, ये सचिवालय हॉल पर हैं, मच्छर इतना काटा कि हम लोग जा रहे हैं भूखे प्यासे में। कोई सुनने वाला था? आज रोड शो के तो बन रहा है कि ये कीजिए, कहाँ जाए हम लोग से बताइए। रात को यहाँ स्टेशन के बगल में जमीनी है, उस पर मच्छर इतना काटा है, फिर भी स्टूडेंट जो है रात भर बरकरार ये जोश जुनून को रख कर कल हम जवाब लेकर ही जाएंगे। फिर भी इसके बाद बोला गया है कि वहाँ डीएम साहब के पास जो है वो बोलिए कि चलिए हम आ रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब से बात करके, तो ये बात बोली है, वो चैलेंज किए हैं हम सभी के मुद्दे पर बात करेंगे। तो इसीलिए हम सभी स्टूडेंट मिलकर फिर से धरना प्रदर्शन यहाँ गर्दनीबाग पर जा रहे हैं। फिर जैसे ही अगर सुनवाई नहीं होगा, धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में अगर सुनवाई नहीं होता, फिर से हम लोग वहाँ घेरने के लिए तैयार हैं। जी, फिर से मैडम चैलेंज की है, आप सभी के मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, तो इसीलिए हम लोग वापस जा रहे हैं फिर से वही स्थान पर। आवास का घेराव, कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लाठियां बरसाई गई, फिर गर्दनीबाग बैठे। गर्दनीबाग से जैसे ही आप लोग आवास का घेराव करने पहुंचे, हम लोग रोड पर आए अपने हक के लिए, तो घेराव कर दिया गया। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? आप चलिए, आप वहीं पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम सभी के बात जो है मजिस्ट्रेट साहब से बात करके अब चलिए हम बात करके आ रहे हैं, आपके मुद्दे को हल किया जाएगा। तो हम लोग जो भी स्टूडेंट है शांतिपूर्वक अपना वही स्थान पर जा रहे हैं, तो इसके लिए हम वही चल रहे हैं। चलिए जो सामने लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन सबके सामने प्रदर्शित है, उसमें तो घोटाला हो जाता है। तो ये बेल्ट्रॉन जो 5 साल में निकलता है, जबकि सबके सामने मेरिट लिस्ट जारी करता है, फिर भी उसमें घोटाला कर जाता है। जो सामने टाइपिंग है उसमें घोटाला कर जाता है। तो अभी बिहार का अभी तक जो भी एग्जाम ऑफलाइन होता है, बट हम लोग ऑनलाइन एग्जाम, इतना एग्जाम टफ था, इतना डीपली पूछा गया, उसके बाद सारे क्राइटेरिया के बाद पार करने के बाद हम लोग पास करें, उसके बाद भी हम लोग क्यों से पड़ताला से जो बात आप लोग जा रहे थे सीएम आवास का घेराव करने के लिए, वापस आप लोगों को लौटा दिया? जी हाँ, क्योंकि हम लोगों को बोला गया है कि आप लोग इस वीआईपी एरिया में नहीं जा सकते हैं। जब वोट का टाइम आता है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उस टाइम हम लोग वीआईपी हो जाते हैं और वो पब्लिक हो जाते हैं। अभी वो वीआईपी हो गए और हम लोग पब्लिक हो गए। तो ये हुआ है, यहाँ से हम लोगों को कुत्ता बिल्ली से ठेल के वहाँ पहुँचा देता है, फिर वहाँ से ठेल करके फिर यहाँ पहुँचा दिया है। एक ही इन्हीं के अफसर अभी बोले हैं कि आप लोगों में से 5 को भेजा जाएगा मिलने के लिए, ठीक है। तुरंत एक आई है, एसपी है, शायद एसपी ही थी ना, वो क्या बोलती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं होगा, आप लोग वहाँ जाइए। हाँ, आ रहे हैं, हम मिलवाएंगे। आता पता कुछ मिनिस्टर कुछ नहीं होने वाला है, उम्मीद है
कुछ नहीं उन्होंने। सर एक चीज और, अगर 5 आदमी जो भी जाएंगे मिलने उसके साथ कहीं एक नहीं जाएगा, मिनट यही चुप जाएगा, होना। कोई नहीं जाएगा। 5 आदमी जो भी जाएगा मिलने, अंदर में साथ में प्रेस रिपोर्टर का जाना अनिवार्य होगा। इनको हम बोल रहे हैं मैम से, जो भी मैडम है, एक प्रेस रिपोर्टर को लेकर ही जाना है, क्योंकि अंदर क्या बात होगी, गुप्त बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को झोल झाल में फंसा दिया जा रहा है और फिर उम्मीद दे करके चलिए जाइए बाहर, अभी सर नहीं है। सड़कों पे हैं महिलाएं। हम लोग को चाहते हैं कि न्याय मिले, हम लोग को सीएम ऑफिस जाए, वहाँ से न्यूज आवे कि हम लोग का क्वालिफाई किया जाए, यही हम लोग चाह रहे क्यों हैं। नहीं सुना जा रहा है? लगातार प्रदर्शन क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्यों यहाँ तो वही तो अभी डीएसपी मैम बोली है मिलवाएगी, 5 लोग को ले जाएगी अपने गाड़ी पे बैठा के, पहले बोली है तो प्रेस रिपोर्टर के साथ जाना है ताकि वहाँ का जो भी न्यूज हो हम लोग जान पाए। हम लोग जानेंगे तब अंदर में क्या गुप्त बात होगा नहीं जान पाएंगे। अंदर में क्या प्रेस न्यूज वाला जाना चाहिए अंदर, तब हम लोग जानेंगे रिजल्ट आया है। तमाम जो है बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जेन्युइन सी मांग है कि बीच परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन क्यों, जब क्वालिफाइड कर दिया गया तो हम लोग को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? 5000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, वो भी प्रोविजनल मार्कशीट पे, प्रोविजनल रिजल्ट पे, क्यों नहीं फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है? क्यों हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? सीधे तौर पे भ्रष्टाचार की तरफ इंगित किया जा रहा है, ऐसा तमाम अभ्यर्थियों का आरोप है। आवास का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन एसपी डीएसपी के द्वारा रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि 5 लोगों का एक समूह बनाइए और पदाधिकारियों से मुलाकात करने का वक्त आप लोग को दिलवाया जाएगा। लेकिन क्या इन लोगों को न्याय मिल पाता है या नहीं, देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।